अहमद अली लाड़काना से, मैंने अपने कज़न को कुछ पैसे उधार दिए थे मगर अब मैं इनसे मांग रहा हूं तो वो मुझे गालियां दे रहे हैं। यही होता है, ये मैं बयानात में 20वीं दफ़ा बता चुका हूं कि इस ज़माने में उधार देने वाला बेवकूफ़ और लेके वापस कर देने वाला उससे भी बड़ा बेवकूफ़, और जिसको मेरी बात समझ में ना आए वो इन दोनों से बड़ा बेवकूफ़। इसलिए कि बहुत दफ़ा लोग मुझे तंग करते हैं कि ये क्या बात हुई कि उधार देने वाला बेवकूफ़ और लेके वापस करने वाला उससे बड़ा बेवकूफ़। तो इसलिए मैंने इसमें एक जुमला ऐड कर लिया है कि जिसको हमारी बात का मतलब समझ में ना आए तो वो इन दोनों से भी बड़ा बेवकूफ़। मतलब यही है कि भाई देने वाला तो इसलिए बेवकूफ़ है कि उसको पता है इस ज़माने में कौन वापस करता है, तुम्हें पता नहीं सोसाइटी का। और लेके वापस करने वाला इसलिए बेवकूफ़ नहीं कि वो कोई शरीयत के मुताबिक काम कर रहा है, वो शरीयत की वजह से थोड़ी दे रहा है। हो हैं कुछ 1% अच्छे भी हैं, सारे बुरे नहीं होते, लेकिन वो वही समझ के दे रहा है कि मैंने नहीं दिया तो ये मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। तो ये बेवकूफ़ी होने की अलामत है ना। कौन बिगाड़ सकता है? आजकल आप किसी के पैसे लेके खा जाएं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस सेंस में बेवकूफ़ कहा जा रहा है। तो इसलिए किसी की बात के मतलब को समझना चाहिए। बाकी शरीयत में कर्ज देने की भी फजीलत है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन किस ज़माने में फजीलत है? उस ज़माने में जब लोग पैसे लेके वापस कर दिया करते थे। अब तो कर्ज जो है वो दुश्मनियाँ पैदा करने का जरिया है। आपने दिया और बंदा मार्केट से शार्ट, तो इसलिए जो है ना, आपने जब दे दिए तो अब वो आपको पैसों के बजाय गालियां दे रहे हैं। वही हो रहा है जो सोसाइटी में होना चाहिए। तो क्या मैं इनको पैसे बख्श दूं या नहीं? नहीं बख्शे। आप क्यों बख्श रहे हैं पैसे? जब गालियां दे रहे हैं तो आप कम से कम इतना तो करें ना कि या तो होता ना आपके सामने झुक जाते, यार माफ़ कर दे भाई, तो आप बख्श देते। जब सामने वाला का एटीट्यूड ऐसा है तो आप ना बख्शें। मेरा मशवरा तो यही है। बाकी आपके पास ऑप्शन है कि बख्श दें या आखिरत में ले लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बख्शना उसको चाहिए जो अपनी गलती तो माने ना, सॉरी तो करे। तो गालियां दे रहे हैं वो माशाल्लाह।